रीवा के संजय गांधी अस्पताल से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरे मेडिकल कॉलेज और अस्पताल परिसर में सनसनी फैला दी। अस्पताल के बाल रोग विभाग में ड्यूटी के दौरान एक पीजी डॉक्टर चाकू से घायल अवस्था में मिलने के बाद हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल के डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच गए। गंभीर रूप से घायल डॉक्टर को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि यह हमला था या फिर आत्मघाती प्रयास, क्योंकि अभी तक किसी भी संभावना की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। घायल डॉक्टर की पहचान डॉक्टर संजय जाटव के रूप में हुई है, जो मूल रूप से इंदौर के निवासी बताए जा रहे हैं। वे रीवा में मेडिकल कॉलेज में पीडियाट्रिक्स विभाग में पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं और प्रशिक्षण के तहत संजय गांधी अस्पताल में अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे। सोमवार शाम उनकी ड्यूटी अस्पताल के बच्चा वार्ड में लगी हुई थी। इसी दौरान अचानक वे चाकू से घायल अवस्था में मिले। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास मौजूद डॉक्टरों और कर्मचारियों ने बिना देर किए उन्हें इमरजेंसी उपचार के लिए भर्ती कराया। अस्पताल में कुछ ही देर में अफरा तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में मेडिकल स्टाफ मौके पर पहुंच गया। घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण शुरू किया। अधिकारियों ने अस्पताल के कर्मचारियों, ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों और अन्य लोगों से पूछताछ कर घटनाक्रम को समझने की कोशिश की। शुरुआती जांच में अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया कि डॉक्टर खुद चाकू लगने से घायल हुआ या फिर किसी अज्ञात व्यक्ति ने उन पर हमला किया। यही वजह है कि पुलिस फिलहाल हर पहलू को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है। घटनास्थल से जुड़े सभी संभावित साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं ताकि मामले की सच्चाई सामने आ सके। जांच एजेंसियां अस्पताल परिसर में मौजूद लोगों से पूछताछ कर रही हैं और यह पता लगाने का प्रयास कर रही हैं कि घटना से पहले डॉक्टर किन लोगों के संपर्क में थे। यदि अस्पताल परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में कोई अहम सुराग मिलता है तो उससे जांच को दिशा मिल सकती है। पुलिस तकनीकी और परिस्थितिजन्य दोनों तरह के साक्ष्यों के आधार पर आगे बढ़ रही है। अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। अस्पताल प्रबंधन की ओर से घायल डॉक्टर के परिवार को घटना की सूचना दे दी गई है। परिजन इंदौर से रीवा के लिए रवाना हो चुके हैं। इस बीच डॉक्टरों की एक टीम लगातार उनकी स्वास्थ्य स्थिति पर नजर बनाए हुए। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि घायल डॉक्टर को आवश्यक चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है और उनकी हालत पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। हालांकि उनकी वर्तमान स्थिति को लेकर विस्तृत मेडिकल बुलेटिन जारी नहीं किया गया है। संजय गांधी अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुप्रिया अग्रवाल ने बताया कि पीजी छात्र डॉक्टर संजय जाटव घायल अवस्था में मिले थे और उन्हें तुरंत उपचार के लिए भर्ती कराया गया। उन्होंने कहा कि परिजनों को सूचना दे दी गई है, लेकिन फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि उन्हें यह चोट किस परिस्थिति में लगी। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अपनी जांच कर रही है और अस्पताल प्रशासन जांच में पूरा सहयोग दे रहा है। इस घटना ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों और अस्पताल के कर्मचारियों के बीच भी चिंता बढ़ा दी। अस्पताल जैसे संवेदनशील परिसर में इस तरह की घटना सामने आने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। यदि जांच में यह सामने आता है कि किसी ने डॉक्टर पर हमला किया तो यह अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था के लिए गंभीर चुनौती मानी जाएगी। वहीं यदि मामला आत्मघाती प्रयास का निकलता है तो यह मेडिकल छात्रों पर बढ़ते मानसिक दबाव और तनाव जैसे मुद्दे की ओर भी ध्यान आकर्षित करता है। हालांकि फिलहाल इन दोनों संभावनाओं पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सभी की नजर पुलिस जांच पर टिकी है। पुलिस का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है और सभी तथ्यों की पुष्टि होने के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा। फिलहाल घायल डॉक्टर का इलाज जारी है, जबकि अस्पताल प्रशासन और पुलिस दोनों पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। इस घटना ने एक बार फिर अस्पताल परिसर की सुरक्षा, मेडिकल स्टाफ की सुरक्षा व्यवस्था और संवेदनशील संस्थानों में सतर्कता की आवश्यकता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। आने वाले दिनों में जांच के नतीजे ही बताएंगे कि आखिर डॉक्टर संजय जाटव के साथ यह दर्दनाक घटना कैसे और किन परिस्थितियों में हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।